6 एग्रीमेंट साइन हुए सर, ये बहुत खुश है। खुश? इसमें मोटी बात क्या, ट्रेड क्या ट्रेड है, क्या बनाता है पाकिस्तान, क्या ट्रेड हो रही है? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि जी ये ट्रेड हो रही है, कौन सी ट्रेड हो रही है? ये जो कल्चरल एक्सचेंज कहते हैं, कल्चर तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर, सबकी तो हत्या कर दी इन लोगों ने। 500 स्कॉलरशिप दी जाएंगी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को जो अगले 5 साल पाकिस्तान में जाके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मैम? पाकिस्तान वाले खुद नहीं पढ़ रहे पाकिस्तान में। एक एग्रीमेंट ऑन वीजा फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स, ये पहला एग्रीमेंट हुआ है। दूसरा एमओयू ऑन एस्टैब्लिशिंग अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड। क्या ट्रेड है? हाँ, भिखारियों की। किसकी ट्रेड है, क्या कर रहे हैं भाई तुम, कर क्या रहे हो? मुझे एक बात समझ में नहीं, बनाते तुम्हें कुछ नहीं हो यार, एक सुई तक तुम बनाते नहीं, तुम्हें ट्रेड करनी है। लेकिन जब पाकिस्तानी उर्दू बोलते हैं ना, लगता है झूठ बोल रहे हैं। जब पाकिस्तानी पंजाबी कोई लाहौरी जब उर्दू बोलता है ना, इट इज लाइक ये अपने बच्चे चाइनीज को बेच देते हैं और कह रहे हैं हम बांग्लादेशी बच्चों को पढ़ाएंगे। पता नहीं क्या, द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन बांग्लादेश इज फार हायर देन इट इज इन पाकिस्तान। 25% कह रहे हैं इनमें से ऐसे हैं जो जिनको हम मेडिकल स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप पर वो देंगे 500 में से। देयर आर मेडिकल कॉलेजेस इन पाकिस्तान। एग्रीमेंट ऑन वीजा फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स, ये पहला एग्रीमेंट हुआ है। दूसरा एमओयू ऑन एस्टैब्लिशिंग अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड। पाकिस्तान ट्रेड की बात कर रहा है सर। एमओयू बिटवीन द फॉरेन सर्विस एकेडमीज ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। फॉरेन सर्विस एकेडमीज डिप्लोमेसी तो फेल रही है इन लोगों की। एमओयू बिटवीन एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान कॉर्पोरेशन एंड बांग्लादेश संघवाद संस्था बीएसएस। MOU between Institute of Strategic Studies Islamabad and Bangladesh Institute of International Strategic Studies. A cultural exchange program was also signed, sir. 6 ये हुई है कल्चरल प्रोग्राम और ये सब इस बच्चों के लिए। ये तो बड़ी बेवकूफी की है। ये क्या है, वो 2 थिंक टैंक्स के बीच में टाई अप हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और चलो बांग्लादेश हैज अ कल्चर बिकॉज दे आर बेसिकली, इनके फोरफादर्स तो बंगाली थे, ठीक है, एंड दे हैव ट्राइड टू मेंटेन बांग्लादेशीज, ठीक है। जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, इनके फोरफादर्स का भी कल्चर बड़ा रिच था। पंजाब का कल्चर, इंडियन पंजाब का कल्चर बड़ा रिच है, और यूनाइटेड पंजाब का कल्चर इट इज वेरी वेरी रिच। आज भी बड़ा पंजाब का कल्चर रिच है। लेकिन ये जब गए, मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों कल्चर का ये फ्रॉड है पाकिस्तानियों की तरफ से। वहां पे जो हमारे, अगर आप देखो पंजाब असेंबली में, जो पंजाब असेंबली है, उसमें बड़े शान के साथ लोग पंजाबी में बोलते हैं, विद अ ग्रेट डील ऑफ प्राइड दे स्पीक इन पंजाबी, एंड व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट, ये तो अच्छी बात है। एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है पंजाबी, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। वहां के पंजाब असेंबली में उर्दू में बोलते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं ना, ये जो कल्चरल एक्सचेंज का, ये बगैरत ये कहता दिखाई देता है अपने तकरीबन हर एक शो में, जब पाकिस्तान की पंजाब की बात करता है कि पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं वो पंजाबी बोलने में शर्म महसूस करते हैं, वो उसे जाहिलों की ज़ुबान कहते हैं। पंजाबी यहाँ पर होंगे, ज़रा हाज़िरी लगाएं और बताएं कितने पंजाबी हैं जो कि शर्म महसूस करते हैं पंजाबी बोलने में। जबकि पाकिस्तान की पंजाब असम्बली में भी पंजाबी बोलने वाले पंजाबी बोलते हैं। उर्दू चूँकि हमारी नेशनल लैंग्वेज है तो हम उसे कदर की निगाह से देखते हैं और वो बोलने में फ़ख्र महसूस करते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर लेवल का बंदा ये कहे कि हम तो रुपए के निशान को भी तमिलनाडु में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हिंदू ज़ुबान तो दूर की बात। महाराष्ट्र में जो हिंदू बोलता है तुम्हारे उसके मुँह पर चपेड़ें पड़ती हैं। हम पाकिस्तान जो है यकजा है एक ज़ुबान से, जिसे उर्दू कहते हैं, जबकि हमारी इलाकाई बहुत ज़्यादा ज़ुबानें हैं। पठान पश्तो बोलते हैं, हज़ारा बरादरी वाले हिंद को बोलते हैं, पंजाबी पंजाबी बोलते हैं, बलोची बलोची बोलते हैं, और सिंधी सिंधी ज़ुबान बोलते हैं और उस पर फ़ख्र करते हैं। सुनते जाइए इसकी तकलीफ़ क्या है। और ये कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जिस बांग्लादेश में तुमने अरबों डॉलर्स की प्रॉक्सीज़ खड़ी कर रखी थी, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया जाता था, वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे फहराए गए। वहाँ के लोगों की एक मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि क्या जज्बात थे इसहाक डार के दौरे के बाद, और वो पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कह रहे थे और तुम लोगों पर कितनी लानतें बरसाते थे, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। पहले इसकी बकवास सुन लेते हैं और उसका रोना धोना। कल्चर तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर, सबकी तो हत्या कर दी इन लोगों ने। आप इफ यू गो टू क्वेटा बलूचिस्तान असेंबली, दे आर नॉट स्पीकिंग इन बलूच, राइट, दे आर स्पीकिंग इन उर्दू। मैं आपको बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ दोस्तों, आप जो पाकिस्तानी हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं मुझे करेक्ट करना। जो खैबर पख्तूनख्वा के आपकी स्टेट असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली जिसको ये लोग बोलते हैं, वहां के अंदर जितनी भी तकरीरें होती हैं, जो भी बहस होती है, ये सारी की सारी पेशावर में ये उर्दू में हो रही है, पश्तो में नहीं हो रही है। दूसरी चीज है, जो सिंध में प्रोविंशियल असेंबली है, वहां पे जब सिंध का चीफ मिनिस्टर जाएगा और वो तकरीर करेगा, कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी, वहां पे कोई भी हो अंदर, वो उर्दू में बात करेगा, वो सिंधी में नहीं हो रही। और जो पाकिस्तान, जो पंजाब का है, पाकिस्तानी पंजाब, वहां पे जो हो रही है, पंजाब में जो उनकी असेंबली है, लोकल असेंबली, स्टेट असेंबली, वहां पे जो भी तकरीर हो रही है वो उर्दू में हो रही है और पंजाबी में नहीं हो रही। समझ रहे हैं आप? आपने कल्चर का देखो, जब हम बात कहते हैं कि मैं इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूं, जब हम इंडियन पंजाब की बात करते हैं, हम कहते हैं बड़ी अच्छी जगह है। क्यों अच्छी जगह है? लैंग्वेज अच्छी है, लोग अच्छे हैं, कल्चर अच्छा है, इसलिए तो कहते हैं अच्छी। वहां पे कौन से बड़े बड़े पहाड़ हैं यार?
कि बड़ी बड़ी वैलीज हैं, कि ठंड हो रही है, कि बहुत ब्यूटीफुल, हाँ खेत अच्छे लगते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना पंजाब में कि आप बोलोगे जी समुद्र है वहां पे, या वहां पे बड़े बीचेस हैं, या बहुत, ऐसा नहीं। पंजाब को इसलिए अच्छा लोग कहते हैं क्योंकि कल्चर अच्छा है, लोग अच्छे हैं, यही तो चीज है। लोगों को वहां पे रेडिकलाइज कर दिया पाकिस्तान में, कल्चर का तुमने बैंड बजा दिया, अब ये पता नहीं कौन सा कल्चरल एक्सचेंज कर रहे हैं। थोड़ी सी गनीमत है बांग्लादेशियों की कि बंगाली कल्चर को उन्होंने थोड़ा सा बना के रखा है। वो जो आपने BSS दिए स्टिल नाउ इन बंगाली, ठीक है, इन्होंने उसके नाम उर्दू में नहीं कर दिया। नहीं, उनके पास अभी भी बंगाली ज्यादा स्पीकिंग वर्ड है। हाँ, उनकी स्क्रिप्ट भी बंगाली है, बंगाली भी है, राइट, है ना। और दे डोंट सी, मैं उर्दू भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन जब पाकिस्तानी उर्दू बोलते हैं ना, लगता है झूठ बोल रहे हैं। जब पाकिस्तानी पंजाबी कोई लाहौरी जब उर्दू बोलता है ना, इट इज लाइक कि एक कल्चर का खात्मा हो रहा है। दे स्पीक सो बैडली दैट। ये देखिए, ये इसकी नफरत है पाकिस्तानियों के साथ। बात बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस की हो रही है और पंजाब के कल्चर पर। वो ये आप नैरेटिव, अगर आप नुक्ते जोड़िए, पॉइंट्स टू पॉइंट्स, अगर आप उसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए डॉट्स को, तो आपको पता लग जाएगा कि वही नैरेटिव है। ये पंजाबी सब कुछ खा गए, पंजाबी ये कर गए, वो कर गए। हालांकि मैं खुद पंजाब का नहीं हूँ, मैं KP से हूँ, लेकिन इनकी बातें शो करती हैं कि किस तरह ये नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तानी आपस में लड़ें। और जिस एक चीज़ ने पाकिस्तानियों को आपस में जोड़ा हुआ है वो है उर्दू ज़ुबान, और उसी की इसे तकलीफ़ भी है। देर इनकी ज़बान जो है, जो इनका प्रोनाउंसिएशन है, वो इतना ख़राब है। व्हेन दे स्पीक इन उर्दू, दे हैव डिस्ट्रॉयड दैट लैंग्वेज। दे शुड जस्ट स्टॉप स्पीकिंग इट। In fact, they should even stop speaking Punjabi. They should just speak in numerical code A+2 V. इसमें I don't think मैं सब कर पाएंगे। तो I don't know क्यों। और बाकी सब चीजें आप देखो, वो कह रहे हैं कि हम डिप्लोमेट्स के, वो दोनों जो आपके ट्रेनिंग स्कूल्स हैं इनके, फॉरेन सर्विस के, हम उनको करेंगे, कर दो, ठीक है। इसमें मोटी बात क्या है? ट्रेड क्या ट्रेड है? क्या बनाता है पाकिस्तान? क्या ट्रेड हो रही है? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि जी ये ट्रेड हो रही है। कौन सी ट्रेड हो रही है? पूरा एक महीना इन्होंने रोला डाले रहा कि कराची से चिटागोंग बंदरगाह पर पाकिस्तान का जहाज़ पहुंच गया, पाकिस्तान का असलहा पहुंच गया, पाकिस्तान के ये इक्विपमेंट्स पहुंच गए। वो चीज़ें बनाता है पाकिस्तान जिस पर तुम पिछले साल या उससे पहले रोते दिखाई दे रहे थे, और तुमने ही वीडियो बनाई थी तब। वो कुछ बनाता है पाकिस्तान। क्या ट्रेड है? हाँ, भिखारियों की। किसकी ट्रेड है? क्या कर रहे हैं भाई? तुम कर क्या रहे हो? मुझे एक बात समझ में नहीं। बनाते तुम्हें कुछ नहीं हो यार, एक सुई तक तुम बनाते नहीं, तुम्हें ट्रेड करनी है, ठीक है, योर विश, हम तो कुछ नहीं कर सकते। नॉलेज कॉरिडोर बनाया सर, पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर बनाया डार में। बस डार के सपनों में ही बन रहा है नॉलेज। कह रहा है कि 500 स्कॉलरशिप दी जाएंगी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को जो अगले 5 साल पाकिस्तान में जाकर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मैम? पाकिस्तान वाले खुद नहीं पढ़ रहे पाकिस्तान में, ये अपने बच्चे चाइनीज को बेच देते हैं और कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी बच्चों को पढ़ाएंगे। पता नहीं क्या। द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन बांग्लादेश इज फार हायर देन इट इज इन पाकिस्तान। 25% कह रहे हैं इनमें से ऐसे हैं जो जिनको हम मेडिकल स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप और वो देंगे 500 में से। देयर आर मेडिकल कॉलेजेस इन पाकिस्तान? आई डोंट थिंक सो। या मतलब यही तो बातें हैं, जब पाकिस्तान की तरफ से मार पड़ती है, पाकिस्तान का नाम दुनिया के सामने रोशन होता है, या दुनिया पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एक्सेप्ट करती है, तो फिर ये शॉक्ड हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें बताया और पढ़ाया यही गया है कि पाकिस्तानियों के पास ना एजुकेशन है, ना घर हैं, ना उनकी सड़कें हैं। और फिर जब इनके भारतीय जब आते हैं, चाहे वो सिख हों या फिर हिंदू हों, जब पाकिस्तान की सड़कें देखते हैं, पाकिस्तान में एजुकेशन देखते हैं, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो फिर वो वीडियोस बनाते आपको दिखाई देते हैं कि हम तो ऐसे लगता है यूरोप में, कनाडा में घूम रहे हैं। ये है असल बात कि इनसे छुपाया गया है, या फिर ये गोबर आर्य तो सब कुछ जानता है, जानबूझ कर ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है जो पहले से ही बेवकूफ़ है। मुझे तो लगता था कि मेडिकल के नाम पे वो कौन सा था उनका एक मंत्री जो 10 रुपए लेके बाल काटता था। अरे पहले फॉरेन मिनिस्टर था वो, शाह महमूद कुरैशी। हाँ, जो बाल काटता था 20-20 रुपए लेके। 20 रुपए लेता था, कभी 10 कभी 20, जिसकी जो हैसियत हो। अच्छा, मुझे लगा कि वही मेडिकल सिस्टम है। नहीं बाल, चलो आई डोंट नो। सारे के सारे तो इंडिया का वीजा लेके यहाँ पे खड़े रहते थे जब इंडिया ने मना कर दिया। चलो ठीक है, और बताओ। 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को 5 साल में ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आप डुअल सिटीजनशिप का फायदा हो रहा है कि बाहर सिटीजनशिप। इसमें पाकिस्तान ट्रेन कर सकता है कि चोरी करो भागो। अभी खुद नहीं बोल रहे थे ये लोग कि पोर्चुगल चले गए हमारे ब्यूरोक्रेट्स। कौन बोल रहा था? वही तो बोल रहा था, खाजा आसिफ ही तो था। और जर्नल भी भाग रहे हैं पोर्चुगल। अब पता नहीं पोर्चुगल क्या बर्बाद करेंगे। पोर्चुगल को इन्होंने यूके बर्बाद कर दिया, कनाडा बर्बाद कर दिया, यूएस बर्बाद कर दिया, इनको पोर्चुगल मिला। अभी जाके जैसे घुन होता है ना, लाइक टर्माइट्स, द पाकिस्तानी एलीट विल गो एंड डिस्ट्रॉय पोर्चुगल आल्सो। रोनाल्डो के बाद फिर अब यही लोग जाएंगे बस। कल यही अपनी वीडियो में कह रहा था कि भारत का सबसे बड़ा मसला जो है वो भारत की ब्यूरोक्रेसी। आज ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को गालियां दे रहा है, जबकि अपनी पर ये बोलेगा नहीं, क्योंकि अभी टॉपिक दूसरा चल रहा है। रोनाल्डो फुटबॉल में गोल मारता था, ये बम बनाने जाएंगे वहाँ पे और कुछ नहीं। बढ़िया सर। एक और चीज़ हुई है लेकिन उसके सामने बोला कि सब तो ठीक है भाई साहब,
माफी नहीं मांग बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे। माफी नहीं मांग रहा भाईजान, बाकी देखिए ठीक है। उन्होंने 2-3 चीजें बोली हैं। उन्होंने बोला है कि एक तो 1971 की माफी मांगो, हाँ, ये पहले भी बोल चुका है बांग्लादेश। वो जब उसकी वो गई थी, क्या नाम है, फॉरेन ऑफिस की सेक्रेटरी आई थी क्या, जो हाँ, गई थी। तब उसको भी ये बोला था कि ये सब तो ठीक है जो तुम कह रहे हो कि इतने बच्चों को पढ़ाएंगे, ये करेंगे, सबसे पहले माफी मांगो और हमारे पैसे दो। हमारे पैसे दो। वो कौन सा तूफान आया था, एन से कुछ नाम था सर उसका, एक तूफान आया था। वो तो 70-71 वाला। हाँ हाँ, मैं समझ गया। उसके नाम पे पैसे लिया, वो तो दो हमें। हाँ, इन्होंने गोरों ने इनको मदद करी, पैसे दिए गोरों ने कि तूफान आया, तब तक बीच में ये कांड हो गया, इन्होंने रख लिया, ये अलग हो गया। यह है वो तकलीफ जो भारतीयों को इसलिए पहुंच रही है कि वो बांग्लादेश जो भारत की एक स्टेट के तौर पर काम करता था, यानी भारत का प्रधानमंत्री चाहे मोदी हो या कोई भी हो, जो ऑर्डर देता था वहां पर बैठी प्रॉक्सीज वही सब कुछ करती थी, और अब वही बांग्लादेश ने आंखें क्यों दिखा रहा है और पाकिस्तान के साथ इतने ताल्लुकात, वो भी ना सिर्फ हुकूमती लेवल पर, जो पब्लिक लेवल पर जो ताल्लुकात हैं, पब्लिक टू पब्लिक जो कनेक्शन है, जो रिलेशंस बिल्ड हो रहे हैं, वो सबसे बड़ी तकलीफ है भारतीयों को। और यही इसकी वजह है कि ये अब पंजाबियों पर कभी हमले करता है, कभी पाकिस्तान की ज़ुबान को बीच में लेकर आता है कि किसी ना किसी तरह दुनिया को या ख़ासकर अपने अंधभक्तों को ये बताया जाए कि कोई मसला नहीं, तुम परेशान मत हो, हम फिर कुछ ना कुछ करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।